ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं आपको बता रही थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत ही जानी मानी पॉपुलर सी टेक्निक है। इस मीटिंग में, इस सेशन में मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किन लोगों को करनी चाहिए और कौन लोग हैं जो नहीं कर सकते, और कौन से फूड हमें अवॉइड करने हैं, कौन से हमें लेने हैं ड्यूरिंग द फास्टिंग विंडो अलोंग विद द ईटिंग विंडो, और इसके बेनिफिट्स हमारी बॉडी पे क्या है। फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम आयशा अमजद एंड आई एम ग्रेजुएटिंग विद डिग्री ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, एंड आल्सो आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम द डिफरेंट हॉस्पिटल्स along with international internships, and I am dealing with the specific clients related to weight loss. So मेरी जो major domain है that is weight loss, but other जो diseases हैं उसमें भी मैं डील करती हूँ, बट एक्सपर्टीज जो है दैट इज वेट लॉस विद डिफरेंट डिजीजेस। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स भी हैं तो आई वुड रिकमेंड दैट कि वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से सुने और समझें, बिकॉज आजकल क्लाइंट हमें आकर बताते हैं कि आई वांट टू डू दिस टाइप ऑफ डाइटिंग और दिस टाइप ऑफ ईटिंग प्लान मुझे बना फॉलो करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द थिंग्स दैट इज ट्रेंडिंग। व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है वो यही है कि इट इज essentially द प्रैक्टिस ऑफ ओकेजनली, यानी कि सर्टेन टाइम में गोइंग फॉर पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट फूड। लाइक इसमें सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी खास टाइम पर हमें जो है वो फास्टिंग करनी है और खास टाइम पे हमें खाना खाना है। ठीक है, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्सेस रमादान फास्टिंग इस तरीके से है कि जैसे आप समझ लें कि रमजान में हमारे पास क्या होता है, एक तो वो रिलीजियस रिचुअल है हमारे पास, और उसमें हमने क्या करना होता है कि सहरी से लेकर हमने इफ्तार तक जो है वो फास्ट करना होता है, और फिर इफ्तार के बाद से नेक्स्ट सहूर तक हम लोग ईटिंग विंडो होती है, हम उसमें कुछ भी खा पी सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। बट इन द फास्टिंग पीरियड हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम ना पी सकते हैं ना खा सकते हैं। वर्सेस अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग देखी जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वो चीज है जो आपने जो है, जिसमें आपके पास जो आपका फास्टिंग विंडो होता है उसमें आप पी सकते हैं, यू कैन ड्रिंक, लेकिन आप उसमें खाना नहीं खा सकते, मेन मील्स नहीं ले सकते, या वो चीजें नहीं ले सकते जो आपको कैलोरीज दे रही हो। ठीक है, क्योंकि इसको करने का एक पर्पस होता है, आप एक प्लानिंग के थ्रू इसको स्टार्ट करते हो, और एट द एंड ऑफ द इंटरमिटेंट फास्टिंग गोल आपको एक रिजल्ट चाहिए होता है। तो उन रिजल्ट्स को फोकस्ड रखते हुए आपने उन चीजों को करना होता है प्लान। इट इज बेसिकली व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट। इसके अंदर कोशिश यही होती है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें यही हो कि हमने व्हेन टू ईट, कब खाना है ये जरूरी है, क्या खाना है इस पे एज सच फोकस नहीं होता। अब मैं ये वो बात करने लगी हूँ जो नॉर्मली कोई भी इंसान जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग का पता चल जाएगा वो इसको स्टार्ट करेगा, तो उसमें उनका जो प्राइम फोकस होगा दैट इज व्हेन टू ईट, कब खाना है, अपनी विंडो सेलेक्ट करना। ठीक है, एंड इसमें आपने फास्टिंग करनी होती है, नॉट स्टारवेशन। ठीक है, इसमें खुद को भूखा नहीं रखना, हंगर अपनी जो है वो इस तरह सप्रेस नहीं करनी, इस तरह उनको जानबूझ कर नहीं, जिसको कहते हैं कि खाना ना खाना, कि भाई मैं अगर खाना नहीं खाऊंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी या मेरा ये वाला गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं होता, इसमें यू हैव टू फास्ट, नॉट टू स्टार्व। पर इसमें एक स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं होता, इसमें आपका ईटिंग प्लान होता है, ईटिंग पैटर्न्स होते हैं। आई यूजुअली रिकमेंड माई क्लाइंट्स कि मैं आपको डाइट प्लान नहीं दे रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द ईटिंग पैटर्न या ईटिंग प्लान दे रही हूँ। ठीक है, और आफ्टर अचीविंग योर गोल आप जो है वो अपने इस ईटिंग पैटर्न को समझते हुए, अपनी बॉडी को समझते हुए आप नेक्स्ट अपने ईटिंग पैटर्न अच्छे कर लेते हैं। यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे ये है कि हम लोग समझते हैं कि जो रेगुलर हम सोडाज पिज्जाज और जो रेगुलर डाइट हमारी ओवर ईटिंग की है, ओवर जिसमें हमारे पास कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं, जिसमें जंक भी होता है, जिसमें अनहाइजीनिक फूड भी है, वो सारी चीजें जो हम खा रहे हैं ना रेगुलरली, वो दिस इज द ईटिंग पैटर्न। एंड जो हम लोग अच्छा कुछ बॉडी में डालेंगे दैट इज डाइटिंग। यहाँ पे हमें अपने माइंड को क्लियर करने की जरूरत है कि जो चीजें हम अपनी बॉडी को जरूरत के तहत अंदर भेज रहे हैं, डाल रहे हैं, दैट इज बेसिकली द ईटिंग पैटर्न दैट इज रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी, क्योंकि वो हमारी जरूरत के मुताबिक है, उसकी हमें जरूरत है। दिस इज बेसिकली द ईटिंग पैटर्न। ओके, ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है कैसे काम करती है, बेसिकली इसके जो चार पांच कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले हम देख लेते हैं कि क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग होती है और मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है, इट इज रादर अ सिंपल अप्रोच। इसके
डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास जिनको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर साइंटिफिकली बहुत ज्यादा रिसर्चेस इसको एग्री करती हैं, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स पे बात करती हैं, सपोर्ट करती हैं। और बहुत सी रिसर्चेस स्टिल दे आर दिस इज द टॉपिक विच इज स्टिल अंडर प्रोसेस के रिसर्च इस पे हो रही है, और बहुत सी रिसर्चेस इसको जो है वो डिसएग्री करती हैं ड्यू टू इट्स नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी। So current researches on fasting is still relatively new. Existing lab researches is minimal in the human. So ये हमें चीज बता रही है कि अभी तक इस पे still researches चल रही हैं. Next we have इसको क्यों यूज किया जा सकता है और इसको करने से आपको क्या फायदा मिलेगा. So यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि it is effective if you want to lose 2 to 3 kgs. अगर आपको 2 से 3 किलो कम करना है तो देन यू कैन गो विद इट. बट अगर आप चाहते हो कि आपको परमानेंट अपना फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो उसके लिए फिर आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी कैलोरी डेफिसिट के हिसाब से आपको सारी चीजें लेकर चलनी है. एंड यू हैव टू फॉलो द बेसिक ईटिंग पैटर्न जो कि आप ही की कस्टमाइज आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा. बिकॉज उसमें टाइम फ्रेम भी होता है और उसमें हर चीज होती है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. इंटरमिटेंट फास्टिंग के फीमेल की बॉडी पे और मेल की बॉडी पे दोनों पे डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे. यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ शो हो रहा है. आई होप कि आपको जो स्लाइड्स हैं वो सही से शो हो रही हो. यहाँ पे ये जो ग्राफ दिख रहे हैं इसमें मैं कंपैरिजन आपको बताऊंगी व्हाट हैपन इन द बॉडी जब हम लोग जो है नॉर्मली खाना खा रहे हैं और जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में ले रहे होंगे मील्स, तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा जिसके नतीजे में हमें जो है वो हमारे जो रिजल्ट गोल्स हैं हमारे वो अचीव होंगे. ये बेसिकली इंसुलिन स्पाइक्स के लेवल्स हैं जो आप देख रहे हैं. जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो स्पाइक्स हैं इंसुलिन लेवल के वो बढ़ जाते हैं. ठीक है. और जैसे ही हमारा बिटवीन मील्स, 2 मील्स के दरम्यान में गैप आता है तो उसमें ये नीचे आ रहा है, लो हो जाता है. और जैसे ही हम अगेन मील लेते हैं ये फिर हाई हो जाता है. ठीक है. फिर हमने लिया, कुछ नहीं खाया तो फिर ये लो हो गया, फिर दोबारा हाई हो गया. तो रेगुलर रूटीन में ये स्पाइक आता रहता है क्योंकि हमारे खाने पीने का कोई टाइम नहीं है एक तो. दूसरा, हम रेंडमली कुछ भी किसी टाइम पे ज्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं, किसी टाइम पे बहुत कम कैलोरीज ले रहे होते हैं, तो बॉडी को जो है ना वो एक शॉक मिल रहा होता है, कभी ज्यादा कभी ऊपर कभी नीचे. तो कैलोरीज, इंसुलिन लेवल्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं. इंसुलिन लेवल्स का आई होप सो आप सबको आइडिया हो कि वो क्या चीज होती है. यहाँ पे टाइम बहुत शॉर्ट है वरना मैं आप लोगों को जरूर इसके बारे में भी पूरी स्टोरी मैंने जो थी वो एक स्टोरी फॉर्म बनाई हुई थी कि मैं आपको इससे समझाऊंगी, ज्यादा आसानी से समझ आएगा. सो यहाँ पे है इंटरमिटेंट फास्टिंग, व्हाट टू ईट एंड व्हेन टू नॉट ईट. यानी कि खाना खाया, फिर रुक के, फिर खाना खाया, फिर रुक के. ठीक है. अब इसकी जो डोमेन्स है, ये जो नीचे पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली लोग जो है वो हर कोई एक तो इसको स्टार्ट नहीं कर सकता. ठीक है. ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है सबसे बड़ी, जो कि इंसान को खुद पता चलता है कि भाई मेरे लिए ये चीज नहीं बनी हुई. ठीक है. तो क्या होता है जब आप स्टार्ट करते हैं आपको हल्की डिजीनेस फील होती है. ठीक है. क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. फिटीग फील होती है, आपकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, आपको भूख ज्यादा लगती है. अब जिन्होंने स्टार्ट करना होता है और उनकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता और विद जो कोच की गाइडेंस में कर रहे होते हैं ये सारे काम, उनके कोच ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और वो उनको गाइड भी करते हैं कि भाई पहले 2 दिन ऐसे होगा, देन इट विल बी नॉर्मल फॉर योर बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन से इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रोटोकॉल्स हैं और उनमें वेरिएशन क्या है. सो आवर फास्ट एंड 8 आवर्स ईटिंग विंडो है, दैट इज वेरी इफेक्टिव और यही कॉमनली यूज्ड होती है प्रैक्टिस. और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही रेकमेंड करती हूँ और इससे हमें वेट लॉस के बहुत अच्छे, फैट लॉस के स्पेशली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. नेक्स्ट इसमें कौन सा है, ईट स्टॉप एंड ईट. ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आपने एक हफ्ते में जो है वो 24 घंटे का फास्ट रखना है, 1 या 2 दिन. यानी हफ्ते के 7 दिनों में आपने कोई से 2 दिन मुकम्मल फास्ट रखना है, 24 आवर्स का. और उसके बाद आप फिर अगले दिनों में खा सकते हैं, विच आई नेवर रिकमेंड टू एनीवन. ठीक है. क्योंकि हमें अपनी बॉडी के लेवल्स का ही नहीं पता होता किस टाइम हमारे बॉडी लेवल्स जो हैं वो किस किस स्टेज पे हैं, तो आई वुड नेवर रिकमेंड. लेकिन ये वो लोग कर सकते हैं जो इसमें प्रोफेशनल हो या जिनको अपनी बॉडी का एटलीस्ट अच्छा खासा समझ में है कि भाई मैं इस तरीके से ये चीज कर सकता हूँ, या इतनी भूख मुझे बर्दाश्त हो सकती है, या मैं इतना फास्ट अच्छे से कर सकता हूँ. नेक्स्ट आता है एडीएफ मेथड. इज ऑल्सो वेरी कॉमन मेथड और ये भी बहुत अच्छा मेथड है और ये सुन्नत के तरीके के मुताबिक भी है.
इसमें क्या होता है कि आपने सॉरी, जो सुनने के मुताबिक है आपके पास वो 5:2 वाली विंडो है, ठीक है। एडीएफ मेथड में क्या होता है, आपने 12 आवर्स जो है वो आपने खाना है। और जो 5:2 विंडो है, इसके अंदर आपने दो नॉन कंसेक्टिव डेज में खाना होता है और 5 यानी कि आपने अगर मंडे को फास्टिंग की है और आप जो है अगले बार अगला जो फास्टिंग वो ट्यूसडे वेडनेसडे को रखेंगे या थर्सडे को रखेंगे, फास्ट नहीं करना। मोस्ट कॉमन मेथड जो है, जो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप करना चाहें, और जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ, दैट इज 18 16 8 विंडो। जिसमें क्या होता है कि आपने लास्ट डिनर अपना ले लेना है स्टार्ट करने से पहले, एक दिन का जो आपने लास्ट डिनर लेना है, दैट इज अबाउट अराउंड 8 PM। 8 बजे तक आप अपना खाना खा चुके हों, 7:30 7 बजे, यानी 8 बजे के बाद आपने खाना नहीं खाना, मेन मील नहीं लेना, पानी पिए, अपनी ग्रीन टी लें, अपने स्लीप टी लें, कुछ भी इस तरह की हर्बल टीज अपनी ले सकते हैं, बट नॉट मेन, आपने मील नहीं लेना, वो मील नहीं लेना जो आपको कैलोरीज दें, क्योंकि वहां से आपका एक्चुअल जो है ना वो 16 की विंडो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद 16 घंटे की फास्टिंग के बाद इसमें अब स्लीप टाइम भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि दिन में अगर आप इतने देर भूखे रहते हो तो आपके एनर्जी लेवल्स भी कम हो जाते हैं, काम भी नहीं आपसे एफिशिएंटली हो पाता। तो इसमें हम स्लीपिंग टाइम को रखते हैं, रात के टाइम पे ये करवा लेते हैं कि अगर इंसान जो है वो 6 से 7 घंटे भी अगर सो जाता है, ठीक है, तो इनफ है, या 12 घंटे भी अगर उसकी स्लीप है तो इनफ है। 12 घंटे तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन लोग सोते भी हैं, कॉमनली ये प्रैक्टिस हम देखते हैं। तो उसके बाद आपने 12 बजे जो है ना स्लोली अपना फास्ट जो है वो ब्रेक करना स्टार्ट करना है। इसमें जरूरी नहीं है कि भाई आप जो है 8 बजे आपने स्टार्ट किया तो अब आप लेट उठ रहे हैं, इसमें आप 5 बजे उठें, रूटीन के मुताबिक उठें, 7 बजे उठें, 6 बजे उठें, जो भी आपकी रूटीन है आप अपने रूटीन वर्क के टाइम पे उठें। उठकर आप अपनी जो है वो पानी पी सकते हैं, ठीक है। आगे वो फूड्स भी हैं जो कि अलाउड हैं, जो कि नॉट अलाउड हैं, उनकी लिस्ट भी है। तो आप अपनी रूटीन के मुताबिक जो है वो काम करना स्टार्ट करें, एंड जब 12 बजे, तो 12 बजे के टाइम पे आप अपने फास्ट को ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे ब्रेक करना भी जो है वो डिफरेंट है, आपने अपने फास्ट को स्लोली ब्रेक करना, फौरन से मेन मील नहीं लेना। जस्ट टेक अ सिंपल फ्रूट, कोई भी फ्रूट आप लें, उससे अपने फास्ट को ग्रेजुअली जो है ना वो ब्रेक करना स्टार्ट करें। पहले कोई फ्रूट खाएं और उसके बाद जो है वो अपना आप मेन मील ले सकते हैं, जो आपका ब्रेकफास्ट होगा, फिर उसके बाद आपका रूटीन स्टार्ट होगी जिसमें आप अपना सकते हैं, फिर उसके बाद अपना डिनर कर सकते हैं विद, मतलब 8 बजे फिर आपका ये भी खत्म हो जाता है। हाँ। होता है जो आपकी फास्टिंग विंडो है, उसमें आपने क्या करना है, यानी आप रात को 8 बजे खाना बंद कर रहे हैं अपना और सुबह 12 बजे खाना शुरू करना है, तो उसके बीच में आप क्या चीजें ले सकते हैं, उसमें आप अपना पानी ले, ठीक है। क्योंकि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो, आपको जरूरत से ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आपकी जो है वो 2 लीटर है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा उससे लेना है, लेकिन पानी को स्किप नहीं करना। उसके अलावा आप अपनी हर्बल टीज ले सकते हैं, नेचुरली जो आपकी नेचुरल टीज होती हैं, स्लीप टी होती है, ग्रीन टी होती है, या इस तरह की जो भी टीज आप पीते हैं, कहवा पी सकते हैं आप, फेनल सीड वाटर पी सकते हैं आप, टर्मरिक और जिंजर वाटर पी सकते हैं। तो इस तरह की चीजें पी सकते हैं जिन जो आपको कैलोरीज नहीं देंगी। उसके अलावा आप ब्लैक कॉफी भी पी सकते हैं, ठीक है। अब कौन से जो है वो नॉट अलाउड दैट फ्रूट जूसेस, आपके पास आ जाते हैं फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस क्यों इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, ये मिसकंसेप्शन भी है कि लोग जब अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं, दे यूजुअली टेक द फ्रूट जूसेस, कि इसमें तो ये तो जूस ही है ना, पानी की तरह ही है, नहीं, ये आपको कैलोरीज भी दे रहे हैं, तो आपका जो एक मकसद होगा इसको करने का वो खराब हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप अच्छे तरीके से उसको पूरी तरह ही करें। और उसके अलावा चाय भी नहीं आप इसमें पी सकते, सोडाज जो बाहर के जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं ये भी नहीं पी सकते हैं। और उसके अलावा बटर मिल्क भी एक मिसकंसेप्शन है कि बटर मिल्क ले लिया जाए, बटर मिल्क भी कैलोरीज देता है, तो आप उसको भी नहीं अपनी फास्टिंग विंडो में, जैसे ही आपकी ईटिंग विंडो स्टार्ट हो जाए 12 से 8 के दरमियान, उसमें आप हर चीज लें, उसमें आप फ्रूट ले सकते हैं, अपने होममेड मील्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जिसमें दूध, दही, मक्खन, और उसके अलावा चीज, पनीर, ये सारी चीजें ले सकते हैं आप। मीट प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, होल ग्रेन्स ले सकते हैं। जो आपने आपका जो आपने अपने प्लान डिजाइन किया, ईटिंग पैटर्न डिजाइन किया, उसमें जो चीजें आपने रखनी है वो इसके हिसाब से रखनी है। अब उसमें भी कौन सी चीजें आप नहीं ले सकते हैं, बाहर का खाना कोई भी हो, जंक फूड्स आप नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा कार्बोनेटेड बेवरेजेस पे कंट्रोल करना है, ये भी नहीं आप उसमें ले सकते।
So what would be the benefits you get when you do intermittent fasting? तो पोटेंशियल बेनिफिट्स जो हमारे पास आते हैं कि लोगों को ये फायदा देते हैं, तो सबसे पहले तो ये आपकी फैट की ऑक्सीडेशन यानी कि बर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत इंप्रूव कर देता है ड्यूरिंग द फास्टेड पीरियड एंड रिड्यूस द हंगर लेवल ड्यूरिंग द फास्टेड पीरियड। ये आपकी जो भूख है उसके लेवल्स भी कंट्रोल स्टेबल होना शुरू हो जाती है, आपकी एनर्जी लेवल भी स्टेबल होती है, आपका मूड भी इंप्रूव होता है, ठीक है, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं इसमें। और उसके अलावा अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी डिसमैनेज हैं तो वो भी इसमें रेगुलेशन की तरफ आना शुरू हो जाता है जब आप इस प्रैक्टिस को इन्वॉल्व करते हैं। आपके फोकस और कंसंट्रेशन लेवल्स भी इंप्रूव होते हैं। उसके अलावा इट इज द मोस्ट इफेक्टिव इन पीसीओएस एंड पीसीओडी फीमेल्स। अब हार्मोनल इम्बैलेंस में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बट अगेन इट डिपेंड्स कि वो जो फीमेल है वो करना चाहती हैं या नहीं, या उनसे हो सकता है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके कोच पे। अगर आप अपने कोच की गाइडेंस में, अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की गाइडेंस में ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं तो इट वुड गिव यू बेटर रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू अगर आप खुद से कोई भी प्रैक्टिस इस तरह से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी होते हैं। आपके ब्लड शुगर लेवल कम भी हो सकता है, ठीक है, आपके ब्लड प्रेशर के लेवल्स भी कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, तो इस तरह के चांसेस भी होते हैं। आयशा इस वजह से आई वुड रिकमेंड कि अगर आप करें तो अपने कोच की गाइडेंस के अंदर करें। आयशा मामा आप काइंडली यहाँ आ जाओ इसके पार्टिसिपेंट के ना माइक नेगेटिव ऑफ इफेक्ट्स कर क्या दें। यार होते मैं यहाँ ऑपरेशन ये हैं? इसके एक मामा मेंबर है पापा ने नबा। बुलाया। इफेक्ट्स ये हैं कि ओवर ईटिंग इन द फीडिंग विंडोज। नबा नवीद काइंडली अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें। आयशा आप म्यूट कर दो सबको। ओके, मैं करती हूँ। इनका काफी देर से ना शोर आ रहा है। चलो ठीक है, आई थिंक अब ओके हो गया। ओवर ईटिंग, जब फीडिंग विंडो आपकी स्टार्ट हुई है 12 बजे से 8 बजे के दौरान, इसमें अब हम कुछ लोगों की कोशिश होती है कि हम बहुत ज्यादा खाएं कि भाई फिर हमने उसके बाद नहीं कुछ खाना, तो इस तरह का काम नहीं करना। एक ही दफा में ओवर ईटिंग नहीं करनी है, बल्कि उस दौरान भी आपको बहुत कॉन्शियसली अपने फूड को लेना है, पोर्शन कंट्रोलिंग करनी है, और जिस तरीके से आपको समझ में आता है कि आप इतना ले सकते हैं कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपने जो भी कैलोरीज काउंट की है अपनी, या जो भी आपने अपना ईटिंग पैटर्न बनाया उसको फॉलो करें। डिसऑर्डर्ड ईटिंग पैटर्न्स की तरफ ही आपको ले जाएगा अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे। कैन बी टू कॉम्प्लेक्स फॉर सर्टेन क्लिनिकल पॉपुलेशंस। अब ये जो है वो एक रिसर्च पैटर्न के अंदर भी आ जाती है चीज। सिग्निफिकेंट नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ फीमेल्स के ऊपर, जिनको अपनी ऑब्वियसली वही बात दोबारा आ रही है कि जब आप को नहीं अपनी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग होगी ना तब ये इश्यूज आना शुरू होंगे, बट अगर आप किसी कोच की गाइडेंस में करते हो तो फिर इस तरह के कोई मसले, रिस्क जो है या चांसेस इस तरह की चीजों के वो कम हो जाते हैं और आपको जो रिजल्ट्स आपको चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए, वो भी नहीं फिर मिल पाते इस तरह। उसके अलावा कौन से लोग इनको नहीं कर सकते? अब उस एज ग्रुप की मैं बात करने लगी हूँ जिन जो ये नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए ये जो फास्टिंग टेक्निक है ये नहीं है। चिल्ड्रन या टीन्स, जो छोटे बच्चे हैं और जो टीन्स का एज ग्रुप है हमारे पास, वो ये नहीं प्रैक्टिस कर, वो इसको नहीं फॉलो करें क्योंकि उनकी बॉडी पे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, वो मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं वो भी नहीं कर सकती, और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो तो ऑब्वियसली इस चीज की तरफ आ ही नहीं सकती हैं। उसके अलावा डायबिटीज टाइप 1 के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये चीज नहीं बनी, जबकि डायबिटीज 2 के पेशेंट्स जो हैं वो इसको कर सकते हैं। पीपल विद सम मेडिकेशंस एंड ईटिंग डिसऑर्डर, अगर कोई एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा की कंडीशंस में है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उनको, तो वो ये नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप कोई क्लिनिकल मेडिकेशंस ले रहे हैं, कोई आपके ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अंडर वेट हैं, फेल है, कमजोरी है, तो फिर तो आप ये बिल्कुल भी नहीं इस तरफ जा सकते हैं। अंडर वेट में भी चूंकि इनका गोल होता है वेट गेन करने का, तो ये भी नहीं इसमें आ सकते। उसके अलावा जो एल्डरली पीपल हैं वो भी इस एज ग्रुप के जो पीपल हैं वो भी इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रोसेस को नहीं फॉलो कर सकते। सो फास्टिंग इज अनसेफ इफ ओवरडन और इफ नॉट डन करेक्टली, otherwise it is good and it gives result. ओके गाइस, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन उसका ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मिस आयशा जो है वो हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।